महामाया परमेश्वरी के 16 श्रृंगारों का धरती पे अवतरण तथा मिथ्या देवी का कलियुग में शासन। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक में घर घर अत्याचार फैला दिया। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों क्षुधा और पिपाशा के साथ मनुष्यों का जीना मुश्किल कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना व घोर तप किया। आदिशक्ति माता ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पे धर्म को स्थापित करने के लिए तथा अधर्म का नाश करने के लिए मां ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्नि देव तथा उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञदेव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को, पितृदेव तथा उनकी पत्नी स्वधा देवी को, पुण्यदेव तथा उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव तथा उनकी पत्नी शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव तथा उनकी पत्नी बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने के लिए आदेश दिया। हजारों वर्षों तक युद्ध चला लेकिन मिथ्या देवी को कोई परास्त नहीं कर पाया। ये देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर पुनः युद्ध होने लगा। एक पल में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदीगृह में मिथ्या देवी पड़ी रहीं और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी की तपस्या करती रहीं। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर रुद्रदेव और माता कालाग्नि देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को वरदान दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी से कहा, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेतायुग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी, कलियुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी, कलियुग में सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। माता कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी से कहा, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है, उनके पास कभी न जाना अन्यथा वहीं पर भस्म हो जाओगी। मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहां कहां है? माता ने कहा, हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेषनाग का रूप धारण करके विष्णु की शेषैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब विष्णु का राम रूप में अवतार होगा तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इस वृक्ष को काटकर नाव बनाएगा और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी राम को गंगा के पार उतारेगा। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में कृष्णावतार में कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेगी। हमारी चूड़ियां नदी का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएगी जो राम की लीलाओं का रसास्वादन करेगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेगी। हमारे पांव की बिछिया मंद्राचल पर्वत के नाम से जानी जाएगी। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी जिसमें मंद्राचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है और हमारे कमर की करधनहा बलराम के हल का फल बन के असुरों का विनाश करेगी। इसलिए तुम इनके पास न जाना अन्यथा वहीं तुम जलकर भस्म हो जाओगी। कलियुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण कर हमारी उपासना करे उनके पास कभी न जाना। कलियुग में तुम्हारा सर्वत्र शासन होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः।